Okay guys, so the next problem is best time to buy and sell stocks. लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 121 है, राइट? और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। आपके पास प्राइसेस का एक एरे आपके पास गिवन होगा, राइट? अब आपने करना है, आपने एक चीज को खरीदना है, एक चीज को आपने बाय करना है और फिर आपने उसी चीज को सेल करना है, राइट? सो आपने एक चीज को बाय करना है और फिर उसी चीज को आपने क्या करना है, बाद में फ्यूचर में आपने सेल कर देना है। तो ये आपसे इस प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बेस्ट टाइम, आपने एक ऐसा टाइम, मतलब आपने प्रॉफिट को देखना है, राइट? सो आपने इस एरे में, यानी आपने एक मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आपने 1 रुपए की बाई की। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रुपए की एक चीज आप लोगों ने खरीदी और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसको आपने जो है 5 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया। अब इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, वो क्या होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो आपके पास आपने जितने रुपए की आपने सेल किया माइनस और जितने आपने खरीदा, तो ये इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, यानी 4 रुपए का प्रॉफिट आपके पास आ गया, राइट? सो इस प्रॉब्लम में भी सेम कहानी यही है। यानी आपके पास एक एरे होगा, आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने एक प्राइस के ऊपर किसी चीज को बाय करना है, स्टॉक को आपने बाय करना है। फर्स्ट काम आपका ये होगा कि आपने पहले किसी चीज को बाय करना है, फिर उसके बाद आपने सेल करना है, राइट? सो इस एरे में हम लोग किसी भी एक प्राइस पे हम लोग किसी एक चीज को बाय करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो है, ये लॉजिक है, माइंड भी हमारा यही कहता है कि आपने जो है मिनिमम, आपने मिनिमम प्राइस से जो है बाय करना है, राइट? आपने बाय करना है और आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम प्राइस होगा आपने फिर उससे मेरे पास सेल करना है, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी एक छोटी वैल्यू, यानी एक छोटा प्राइस, उससे हम लोग किसी एक चीज को बाय करेंगे, राइट? उसके बाद फ्यूचर में हम लोग जो है किसी मैक्सिमम प्राइस से हम लोग उस चीज को सेल कर देंगे। सो दैट्स अवर प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो एक एरे आपके पास गिवन होगा, राइट? तो आपने क्या करना है, आपने एक प्राइस आपने लेना है और आपने उसी प्राइस पे एक स्टॉक को बाई करना है, फिर उसके बाद आपने सेल करना है। सो यहाँ पर हम लोग 7 पे मूव करेंगे। फर्स्ट हमारे पास 7 वैल्यू है, तो 7 अगर मैं 7 रुपए का कोई चीज मैं बाई करूं, राइट? मैं खरीदूं 7 रुपए का, और उसके बाद मैं अगर उसी चीज को फिर बाद में फ्यूचर में, यानी इस एरे में ये फ्यूचर है मेरे पास, राइट? सो मैं इसमें जाके फिर उसी चीज को सेल करूंगा। सो अगर मैं 7 रुपए का एक चीज खरीदूं, राइट? मैंने एक 7 रुपए का कोई चीज मैंने बाई कर दिया। अब उसके बाद मैं सेकंड पे जाऊंगा, या क्या मैं उसी चीज को 1 रुपए में दोबारा बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने 7 रुपए में एक चीज खरीदी है और मैं उसको कैसे 1 रुपए में बेच सकता हूँ, राइट? सो 1 रुपए में मैं उसको सेल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट डे पे जाऊंगा। ये मेरे पास मान लीजिए डेज होगी, ठीक है, 1 2 3, ये मेरे पास सारे डेज है। और मैं नेक्स्ट डे पे जाऊंगा, एक चीज मैंने 7 रुपए की खरीदी और उस चीज को क्या मैं सेल कर सकता हूँ 5 रुपए में? नहीं, मुझे मेरे पास तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में भी हम लोग सेल नहीं कर सकते। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे पे मूव करूंगा, राइट? सो अगर मैंने एक चीज 7 रुपए की खरीदी है, तो क्या मैं उसको 3 रुपए में बेच सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे पास बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो हम लोग इसको भी नहीं, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे 6 के ऊपर। तो 7 रुपए की चीज हम लोग 6 में भी नहीं बेच सकते और 4 में भी हम लोग नहीं बेच सकते। तो इसीलिए हम लोग जो ये हमारे पास जो फर्स्ट है, हम लोग इसको कट कर देंगे, राइट? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद जो है दोबारा से अब हम लोग वहां पे जाएंगे। अब 7 जो हमारे पास है, ये तो मेरे पास एरे में से निकल गया। अब उसके बाद हमारे पास एक आ गया, राइट? हम लोग 1 को ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने 1 रुपए में किसी स्टॉक को मैंने बाई किया, राइट? अब 1 पे हम लोग आ जाते हैं। सो अब जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएं, तो फिर आपने पिछले पे दोबारा नहीं जाना, राइट? सो आपने फिर फ्यूचर में जाना है। आपने जो आपके पास जो फ्यूचर के डेज होंगे ना, आपने उन डेज में जाके उस स्टॉक को सेल करना है, राइट? ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब 1 रुपए की मैंने चीज खरीदी, बाई की, राइट? सो उसके बाद क्या मैं उस चीज को 5 रुपए में बेच सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। मेरे पास प्रॉफिट आएगा, कि मेरे पास प्रॉफिट आएगा 4 रुपए, राइट? मैं ये 4 रुपए का प्रॉफिट कर लूंगा। बट अब भी मेरे पास फ्यूचर में और भी डेज हैं जिनमें मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज में, यानी मैं उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता हूँ, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 पे मूव कर जाएंगे। हाँ, 3 में मेरे पास 1 से ग्रेटर है, यानी 1 रुपए की चीज मैंने ली, 3 रुपए में बेच दी, तो 2 रुपए मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और भी वैल्यूज हमारे पास फ्यूचर डेज में है, प्राइसेस हैं जिनको हम लोग सेल कर सकते हैं उन प्राइसेस के ऊपर। अब मैं आ जाता हूँ 6 के ऊपर, राइट? सो मैं 6 के ऊपर आ गया हूँ। अब 1 रुपए की चीज मैंने खरीदी और मैं उसको फ्यूचर डेज में 6 रुपीज की मैं बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट है वो 4 है, राइट? सो 4 जो है वो मेरे पास 6 से लेस देन है। अब यहाँ पर जो भी मेरे पास इस एरे में जो भी वैल्यूज थी 1 के बाद, यानी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग बाय करेंगे। एक चीज को हम लोगों ने बाय कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। ये कंडीशन लाजमी है।
सो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज थी ना वो मेरे पास 5 थी और मेरे पास 3 4, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा है ना वो हमारे पास 6 है जो मैक्सिमम है। हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम में हम लोग बाय करेंगे, मैक्सिमम हम लोग सेल कर देंगे, यानी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है। यानी 1 रुपए की चीज खरीदी, 6 7 8 रुपए में बेच दी। तो यहाँ पर मेरे पास 6 सबसे ग्रेटर है, तो हम लोग जो है 1 रुपए में चीज खरीद कर बाय करके हम लोग 6 रुपए में सेल कर देंगे, राइट। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करना है। सो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो ये मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा 5। यानी इस एरे में हम लोगों ने 1 रुपए की चीज बाई की और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 6 रुपए में उसको सेल कर दिया। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो मेरे पास 5 आ गया। तो आपने इस 5 को मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर देना है, राइट। सो आप लोग जब भी, मैं आपको दोबारा से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 7 को इग्नोर कर देते हैं, राइट। यहाँ पर जो 7 था ना हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास जो हम लोग पहले बाय करेंगे, एक चीज को हम लोग खरीदेंगे उसके बाद हम लोग सेल करेंगे, राइट। सो 7 रुपए में हम लोग एक चीज को खरीद लें तो यहाँ पर जो सारी वैल्यूज है ना वो मेरे पास जो है उससे लेस देन है, तो हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते उस प्राइस के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को बीच में से हटा देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग 1 पे मूव करेंगे। अब जब आप लोग 1 पर आ गए ना तो आपने दोबारा से फिर स्टार्टिंग से नहीं जाना, आपने फिर 1 से आगे स्टार्ट करना है, आपने फ्यूचर डेज की तरफ जाना है, दोबारा से यहाँ पे नहीं आना, राइट। सो यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं आना, आपने फिर क्या करना है, फ्यूचर डेज में आपने जाके देखना है और उसमें आपने एक चीज बाय करी, फिर आपने मैक्सिमम जो प्राइस होगी ना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, तो आपने वो फाइंड करना है ताकि आपके पास जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए और आपने उसको रिटर्न करना है। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में बता देता हूँ, जैसा कि अब पहले दिन पर हमारे पास जो है 7 है, राइट, उसके बाद 1 है और उसके बाद मेरे पास 5 है, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 6 और मेरे पास उसके बाद 4। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो प्राइसेस है वो हमारे पास अप डाउन हो रही है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 7 था, अब यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी प्राइस में हम लोग किसी चीज को बाय तो नहीं कर सकते, राइट। अब उसमें उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज है ना वो मेरे पास सारी जो है मतलब अप डाउन है, लेकिन 7 से मेरे पास ऊपर नहीं है, तो हम लोग 7 में इस चीज को बाय नहीं कर सकते, हम लोग आएंगे 1 के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो जितने भी मेरे पास आगे फ्यूचर डेज में जो प्राइसेस है वो 1 से ऊपर है, राइट, वो 1 से अप है। तो यहाँ पर जो 1 है हम लोग एक छोटी यानी मिनिमम प्राइस में हम लोग किसी चीज को बाय करेंगे और जो हमारे पास मैक्सिमम प्राइस होगा हम लोग उसमें जाके सेल कर देंगे। सो ये हम लोगों का प्रॉब्लम है और यही हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। मान लीजिए गाइस आपके पास इस अरे के अलावा आपके पास कुछ इस टाइप का एरे आ जाए, जैसे 7 5 4 3 और यहाँ पे 1 आ जाए, कुछ इस टाइप का आपके पास एरे आ जाए। अगर इसका हम लोग ग्राफ डिफाइन करेंगे, ग्राफ बना देते, जैसा कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3 और उसके बाद 1। इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा, यानी ये जो मेरे पास है सारी प्राइसेस जो मेरे पास है वो डाउन में है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज को फर्स्ट हम लोग बाय करेंगे ना, तो अगर मैंने 7 रुपए से एक चीज को बाय किया, क्या मैं उसको 5 रुपए में बेचूंगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो मैं उसको नहीं बेचूंगा। अब उसके बाद अगर मैं 7 रुपए में मैंने एक चीज को बाय करा और मैं उसको 4 रुपए में बेचूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं आएगा। उस चीज को मैं 3 रुपए में भी नहीं बेच सकता और उसके साथ साथ मैं इसको 1 रुपए में भी नहीं बेच सकता। तो यानी इसमें हमारे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। अगर आप मान लीजिए आप लोग 5 रुपए का कोई चीज बाय करते और उसको 4 में बेचेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। उसमें 3 को बेचेंगे, नहीं, 1 को भी आप लोग 1 प्राइस में भी आप लोग नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास 0 रहेगा या 0 से भी कम रहेगा, बल्कि आपके पास से भी प्राइसेस जो है वो आपके पास से कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर 5 रुपए की चीज आपने खरीदी तो आप लोगों ने रिवर्स में नहीं जाना, राइट, आपने दोबारा पीछे नहीं जाना, आपने उससे आगे यानी फ्यूचर डेज में जाना। ये आपके पास प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि आपने एक चीज को बाय करा तो उससे पीछे, यानी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, आपने क्या करना है, उससे जो हमारे पास जो अगर आपने 1 रुपए की चीज बाय की तो आपने पीछे रिवर्स दोबारा उस एरे के स्टार्ट में नहीं जाना, बल्कि आपने उसी प्राइस से आगे जो हमारे पास फ्यूचर डेज होंगे, फिर उसी आपने फ्यूचर डेज में जाके किसी एक डे पर आपने उस स्टॉक को सेल कर देना, जो कि आपके पास मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो आपके पास मैक्सिमम आए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। अगर मान लीजिए आपके पास सारे इस तरह डाउन में है, यानी कोई आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपने इस कंडीशन में जो है रिटर्न कर देने 0 को, तो आपने 0 को उस वक्त रिटर्न करना है अगर आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, राइट। सो ये भी आप लोगों ने साथ में ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कोड की तरफ। सुडो कोड हम लोग लिखेंगे कि किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत ही ज्यादा इजी लेवल प्रॉब्लम है और
राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स का हम लोग यूज करेंगे, एक मेरे पास होगा लेफ्ट, एक मेरे पास होगा राइट। अब लेफ्ट जो होगा ये मेरे पास जो है फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को हम लोग बाय करेंगे, राइट, स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे। जो राइट पॉइंटर होगा ये मेरे पास क्या होगा, बेसिकली सेल। हम लोग जो राइट पॉइंटर होगा हम लोग उसको सेल करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो मैंने लॉजिक यूज करा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कहा कि लेफ्ट इक्वल्स टू 0 है और राइट इक्वल्स टू 1 है। अब लेफ्ट मेरे पास जो है वो फर्स्ट है, यानी आपने बाय फर्स्ट करना है और सेल आपने बाद में करना है। पहले आपने सेल नहीं करना, आपने सेल बाद में करना है, बाई पहले करने, खरीदना पहले। सो यहाँ पर हम लोगों ने तभी 0 का यूज किया। और यहाँ पे राइट यानी सेल आपने 1 करना है, तो 1 का मतलब कि आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, राइट। आपके पास अगर ये 7-0 इंडेक्स पे ना, तो आपने यहाँ से सेल नहीं करना, राइट, आपने यहां से सेल नहीं करना, बल्कि आपने 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, आपने 1 इंडेक्स से सेल करना है। और यही हम लोगों का प्रॉब्लम है। सो आपने यहां से सेल करना है, फर्स्ट आपने बाय करना है। सो ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है, तो वो फिलहाल तो मेरे पास 0 है, राइट। अब उसके बाद जो हमारे पास ये कोड है ना, ये कोड, ये हमारे पास सारा लॉजिक है, इसको आप लोग बस समझ लीजिए, बहुत ज्यादा ईजी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई कि जब तक मेरे पास जो राइट मेरे पास सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो जब तक मेरे पास सेल इज लेस देन टू लेंथ ऑफ प्राइसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग किसी चीज को हम लोगों ने बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 1 रुपए का हम लोगों ने बाय कर लिया स्टॉक को। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग करेंगे राइट को हम लोग मूव करते जाएंगे, यानी हम लोग फिर सेल, मतलब सेल हम लोग करेंगे ना किसी स्टॉक को, तो उसके लिए हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो भी मैक्सिमम प्राइसेस हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक एक आगे अगले इस तरह हम लोग एक एक वैल्यूज को साथ साथ चेक करते जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने वाइल लूप का यूज किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मेरे पास जो प्राइसेस है इस एरे में, ये जो मेरे पास एल है ये मेरे पास लेस देन हुआ प्राइसेस में आर। सो एल मेरे पास रिप्रेजेंट करता है बाय को, राइट। तो मेरे पास जो एल है वो बाय को रिप्रेजेंट करते। अगर ये मेरे पास लेस देन हुआ मेरे पास राइट से, तो राइट मेरे पास सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अगर बाय मैंने किया 1 से, और जो मैंने सेल किया वो मैंने 6 रुपए में सेल कर दिया। अगर ये मेरे पास जो है लेस देन है, तो अगर मेरे पास लेस देन है, तो इसमें हाँ हमारे पास प्रॉफिट फाइन हो सकता है, यानी 1 रुपए की चीज आपने खरीदी और 6 रुपए में आपने जाके बेच दी, तो हाँ इसमें हमारे पास जो है प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन में, राइट। सो ये इस कंडीशन का ये मतलब है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करना है, कि आपने क्या करना है, जो हम लोगों ने सेल किया उसको आपने माइनस कर देने बाई के साथ, ठीक है। आपने 6 - 1 कर देने, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 5, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने मैक्सिमम आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट मैक्स पी, यानी ये तो मेरे पास 0 है, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉफिट हम लोगों ने अभी फाइंड करा है ये वाला, तो इसमें जो भी मैक्सिमम हमारे पास होगा तो वही हमारे पास जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन मेरे पास नहीं है, तो फिर एल्स में आपने क्या करना है, लेफ्ट मेरे पास इक्वल्स टू राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट मेरे पास जो 0 है, तो वो मेरे पास इक्वल्स टू राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने इस कंडीशन से बाहर आके राइट में आपने +1 करते जाने, यानी एक चीज को हम लोगों ने बाय कर लिया, राइट। हम लोगों ने एक चीज को बाय कर लिया। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये है, मान लीजिए इसको मैंने बाय कर लिया। अब उसके बाद हम लोग राइट को मूव करते जाएंगे, यानी हम लोग सेल करने के लिए मैक्सिमम प्राइस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने +=1 किया, इंक्रीमेंट का यूज किया, तो यहाँ पर इसका ये वर्क है। और ओवरऑल हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम पी, तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। सो ये कोड आप लोग लेट कोड के वेब एप्लीकेशन में राइट कर दे, प्रॉब्लम्स में ये आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n)2, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास है O(1), राइट। सो ये क्योंकि ये हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया एक फॉर लूप के अंदर, राइट। सो इस वजह से हम लोगों के पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जबरदस्त आई। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को लीड कोड की प्रॉब्लम्स में राइट कर दें, तो आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।